Now, we are going to discuss a very important topic, that is initiation in DNA replication. Many processes are carried out, but एक important है that we miss out is activation of deoxyribose nucleotide. And जब हमने इसका एक्टिवेशन कर दिया तो इसका एडिशन कैसे होता है डीएनए के अंदर, बिकॉज डीएनए के अंदर क्या जाके जुड़ता है, डीएनए में जिस चीज़ का एडिशन होता है वो क्या होता है, क्या वो डीएनटीपी होता तो जब तो एक्टिवेशन डीएनटीपी का कर रहे होते हैं, लेकिन ऐड हम उसके अंदर क्या करते हैं DNMP, यानी कि जो मोनोफॉस्फेट होता है उसको ऐड किया जाता है, पर एक्टिवेट किसको किया जाता है, DNTP को। कैसे, इसमें इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड करते हैं जिसको फॉस्फोराइलेशन कहेंगे, उसको ऐड करेंगे, डीएनए में ऐड करेंगे, लेकिन जब डीएनए में ऐड करते हैं तो दो फॉस्फेट को रिमूव किया जाता है क्योंकि उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और उसी एनर्जी की वजह से डीएनए पॉलीमरेज जो होता है ये न्यूक्लियोटाइड्स को स्ट्रैंड्स यानी कि डीएनए चेन के अंदर ऐड करता है। नाउ अब क्या होता है इसके अंदर, नाउ व्हाट हैपन्स इज कि जो न्यूक्लियर सैप होता है इसमें 4 तरीके के डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट, ये जो टुगेदर है इसको न्यूक्लियोटाइड कह सकते हैं। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट इज़ ए न्यूक्लियोटाइड। तो ये 4 तरीके के न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं ये न्यूक्लियर सैप में प्रेजेंट होते हैं और ये रॉ मटेरियल की तरह काम करते हैं डीएनए सिंथेसिस के लिए। क्या क्या होते हैं भाई, डीऑक्सी क्या हो गया ये, अच्छा इसके आगे ये है तो ये तो आरएनए का प्रिकर्सर हो जाएगा। अगर हमें इसे डीएनए का प्रिकर्सर बनाना है तो इसके आगे क्या लगाना होगा, डी एंड डी, दैट इज़ डीऑक्सी। अब ये डीएनए के प्रिकर्सर है, ये कहाँ से मिलते हैं, डाइजेशन या मेटाबॉलिज्म से बॉडी को मिलते हैं। अब इनको डीएनए में इनकॉर्पोरेशन, ये डायरेक्टली डीएनए में नहीं जुड़ सकते, वैसे डीएनए के अंदर यही प्रेजेंट होते हैं, एएमपी मॉलिक्यूल, सीजीएमपी, टीएमपी, मतलब मोनोफॉस्फेट ही प्रेजेंट होते हैं। बट अगर हमें पहले इनको इनकॉर्पोरेट करना है डीएनए में तो इनको पहले चार्ज करना होता है। तो कैसे चार्ज करेंगे, एटीपी का एडिशन करके। तो एटीपी ऐड करेंगे, इसके लिए जो एंजाइम चाहिए होता है वो है फॉस्फोराइलेज, और इस प्रोसेस को फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। जब भी फॉस्फेट ऐड की जाती है तो फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। और ये फॉस्फेट आ कहाँ से रही है, ये यहीं से आ रही है कि जो एटीपी है ये टूट रही है एएमपी प्लस 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। इसे क्या कहते हैं, पायरो, दिख रहा है, फॉस्फेट, इसको पायरोफॉस्फेट कहते थे। पायरोफॉस्फेट से आई एंड ये हुई। तो अब हमारे को चार्ज या एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोसाइड मिल गया है। अब ये जो चार्ज न्यूक्लियोटाइड है इनका डुअल पर्पस होता है, एक तो ये सबस्ट्रेट की तरह भी एक्ट करते हैं बिकॉज़ यही जाके डीएनए में ऐड हो रहे हैं, प्लस ये सबस्ट्रेट तो है ही सही, पर यहाँ स्पेशल ये है कि सबस्ट्रेट जो है वही एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है ताकि डीएनए पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस हो सके। तो ये कैसा रोल हो गया इसका, कैसा पर्पस प्रोवाइड करवा रहा है ये, यहाँ हम कह सकते हैं कि ये एक डुअल पर्पस प्रोवाइड करवा रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि ये एनर्जी कैसे प्रोवाइड करवाते हैं। तो अब ये एनर्जी कैसे प्रोवाइड करवाते हैं, ये अब हम क्या करेंगे, अब इसका जब हम एडिशन कराएंगे इसके अंदर, तो अब हम इसका एडिशन कराते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से ये जो है ये एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा। सो नाउ एडिशन में क्या होगा कि ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये जो है ये क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, एंड जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है उसी को हम कह देते हैं कि जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसी को आप कह देते हो टेम्पलेट डीएनए। तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को मैंने टेम्पलेट डीएनए कह दिया। तो देखो ये चार्ज न्यूक्लियोटाइड आ रहा है, इसके पास 3 फॉस्फेट है, ट्राईफॉस्फेट हो गया, अल्फ़ा बीटा गामा। अब देखो डीएनए के पास में जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनमें एक ही फॉस्फेट है, चार्ज न्यूक्लियोटाइड में 3 फॉस्फेट है, तो हम 2 फॉस्फेट रिमूव करते हैं। तो 2 फॉस्फेट रिमूव किए जाते हैं वो बीटा और गामा होते हैं, ये रिलीज़ हुआ तो पायरोफॉस्फेट रिलीज़ हो जाता है और एनर्जी रिलीज़ होती है जो डीएनए पॉलीमरेज यूज़ करता है फर्दर न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करने के लिए। नाउ द ट्रिक हेयर हिट इज़ कि जब पायरोफॉस्फेट रिलीज़ हुआ तो इसकी निकलने से ही ये इटसेल्फ जो ये एनर्जी रिलीज़ करता है ना, ये नहीं करवा सकते अकेला डीएनए पॉलीमराइजेशन, इसका हाइड्रोलाइज किया जाता है, जिसकी वजह से, क्योंकि वो हाईली एक्सोजेनिक प्रोसेस होती है तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है। लेट मी शो यू।
नाउ सो हेयर इज़ अ ट्रिक कि जो एनर्जी इसके आपने इस बॉन्ड को तोड़ा, आप बॉन्ड को तोड़ते हो, बॉन्ड को बनाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, और जब बॉन्ड तोड़ते हैं तो एनर्जी रिलीज़ होती है जनरली, तो बॉन्ड तोड़ा, एनर्जी रिलीज़ हुई, पर ये एनर्जी इनफ नहीं है कि आप इस प्रोसेस को कैरी आउट कर सको। इसीलिए पायरोफॉस्फेट जो होता है इसका हाइड्रोलाइसिस किया जाता है, और जो एंजाइम इसका हाइड्रोलाइसिस कराता है उसे कहते हैं पायरोफॉस्फेटेज। तो ये पायरोफॉस्फेट क्या करता है, पायरोफॉस्फेटेज इस पायरोफॉस्फेट का हाइड्रोलाइज करता है और इसको 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है, और ये रिएक्शन हाईली एक्सर्गोनिक होती है, बहुत सारी एनर्जी रिलीज़ होती है, और ये एनर्जी एक्चुअली में डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा यूज़ की जाती है कि वो एडिशन कर सके इसका। तो एक्चुअली में एनर्जी इस डीएनए पॉल के पास कहाँ से, ये हमें पता चला, इसने इस रिएक्शन को क्या बना दिया, इसी ने ही, ये जो रिएक्शन का था इसने ही इस रिएक्शन को बनाया है स्पॉन्टेनियस, और इसी ने इस रिएक्शन को क्या बना दिया, इर्रिवर्सिबल, स्पॉन्टेनियस इर्रिवर्सिबल।